Hello everyone, welcome to our channel anujindal.in. My name is चेतन और आज ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही यूजफुल वीडियो आप सभी के लिए मैं लेके आ रहा हूँ फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एपीएफसी एग्जाम। तो एपीएफसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और 159 वैकेंसीज निकाली हैं, विच इज अ गुड नंबर, वेरी गुड नंबर। और मुझे पता है काफी लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, the UPSC aspirants as well as other aspirants also who are preparing for other types of examinations, because इसका जो सिलेबस है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैथ्स भी है आपका और जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स भी हैं, इंग्लिश भी है, तो काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसीलिए डिफरेंट एस्पिरेंट्स फील कि उनके पास एक चांस है इस एग्जाम को क्लियर करने का। तो अब ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है कि मैंने आपको बताया मैथ्स भी है, मैथ्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। तो अगर ये मैथमेटिकल पोर्शन है तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और ऑन टॉप ऑफ दैट कितना प्रपोर्शन रहा है मैथ्स का, मैथ्स पोर्शन का। तो हमारे पास जो लास्ट एग्जाम जो हुआ था वो 2015 में हुआ था, यूपीएससी एपीएफसी 2015 में लास्ट एग्जाम हुआ था, और 120 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस वर फ्रॉम मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आपका एलिमेंट्री मैथ्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, स्टैट्स, वहां से 30 क्वेश्चंस थे। तो 25%, आप प्रपोर्शन देखेंगे कितनी अच्छी प्रपोर्शन है, 25%। इसका मतलब हमको जरूर इसकी तैयारी, मैथ्स की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। 25% इज अ गुड नंबर। तो आज के सेशन में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि 2015 में कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, सो दैट हमको थोड़ा सा आइडिया लगेगा फॉर ऑल ऑफ यू जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमको क्या क्या पोर्शन हमको पढ़ना चाहिए, किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑल्दो मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि ऐसा मत समझना कि जो पैटर्न था 2015 में एज इट इज वही पैटर्न होगा। इसका रीजन ये है बिकॉज एपीएफसी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो हर साल हो रहा है, काफी सालों बाद एग्जाम हो रहा है। जैसे 15 से पहले 2012 में हुआ था, फिर 2004 में हुआ था, फिर 2002 में हुआ था। तो बाकी पास्ट पेपर्स का एनालिसिस मैं इसलिए भी नहीं कर रहा, वो रेलेवेंट नहीं है, बहुत आउटडेटेड है। अगर मैं 2012 की भी बात करूं तो 2012 में एक तो 100 क्वेश्चंस थे, 120 क्वेश्चंस नहीं थे, और 100 क्वेश्चंस में से सिर्फ 8 क्वेश्चंस मैथ्स और आपके जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, स्टैट्स से सिर्फ 8 क्वेश्चन थे। तो वो कंपैरिजन करना कोई वैलिड नहीं है। 8 क्वेश्चन से सीधा 30 क्वेश्चन हो गए हैं। लेकिन एक जो आपको यहां से इंसाइट लेना चाहिए और एज अ एस्पिरेंट जो आपको करना चाहिए कि मैथ्स का प्रोपोर्शन अगर रीसेंट एग्जाम में अच्छा आया है तो हमको उसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। अब चाहे इस साल वो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे, कम क्वेश्चन पूछे, लेकिन एज एन एस्पिरेंट यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड ऑफ दिस मैथमेटिकल सेक्शन, मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। और बहुत मुश्किल नहीं है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, 2015 का पेपर भी आपको शो करूंगा, तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होने वाला है, लेवल काफी डुएबल होता है। चलिए, तो एक छोटा सा एनालिसिस किया है मैंने आप लोगों की बेनिफिट के लिए कि जो 2015 में जो एग्जाम था, मैंने आपको बताया 30 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 120, तो 25% वाज द वेटेज। और ये 25 क्वेश्चंस का ब्रेकअप मैंने यहां पे कर दिया है कि स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन थे, दोनों थ्योरी क्वेश्चन थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब एक प्रैक्टिकल तक थ्योरी था, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और बहुत मुश्किल नहीं थे, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही थे। देन प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, नंबर सिस्टम भी बोल सकते हो, तो नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, वो सारे वो डिस्कस करेंगे। वहां से 3 क्वेश्चन थे, तो नंबर से काफी क्वेश्चन होते हैं बिकॉज नंबर सिस्टम में ना और भी चीजें, मैं सोचता हूं और भी चीजें आती हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम और नंबर्स आ गया आपका, नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ भी में उसी का पार्ट समझ सकते हो आप, क्योंकि नंबर से ही रिलेटेड है सारी चीजें। सिमिलरली एपीजीपी, सीक्वेंस सीरीज, काफी कुछ नंबर से कनेक्टेड ही टॉपिक्स होते हैं, नंबर से कनेक्टेड ही एरियाज होते हैं। तो नंबर्स अच्छे से करना है आपको, एक चीज ये समझनी है। बाकी टॉपिक तो अच्छे से करने हैं। मेंसुरेशन बहुत अच्छे से करना है, 2D फिगर्स हो, 3D फिगर्स हो। मेंसुरेशन से 6 क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपको, मतलब मेंसुरेशन टॉपिक अच्छे से करना है। सारे फॉर्मूलेज, पेरीमीटर का फॉर्मूला हो, एरिया का हो, वॉल्यूम का हो, सरफेस एरिया का हो, 2D फिगर्स, 3D फिगर्स अच्छे से करना है आपको, सारी शेप्स, सारे सारी फिगर्स। देन परसेंटेज से 4 क्वेश्चन थे, और परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस थोड़े से कनेक्टेड है इन सम सेंस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट काफी यूज होता है। तो यहां से मिला के 5 क्वेश्चन हो गए, आप ऐसे देख सकते हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस सीरीज, यहां से मिला के 2 क्वेश्चन थे। एवरेजेस से 3 क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इनको जनरली हम लोग साथ पढ़ते हैं, यहां से आपको कंबाइंड क्वेश्चन 2 आ गए थे, ठीक है। इक्वेशंस
इक्वेशंस मतलब जब कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है उसमें एक सिंपल सी इक्वेशन बनेगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनेगी और उसका आंसर निकालना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिला इस पूरे पेपर में, अभी हम डिस्कस करेंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा कहीं ना कहीं, वो देख लेंगे, लेकिन ऐसा कोई सेपरेट क्वेश्चन तो नहीं दिखा मेरे को। स्पीड टाइम डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन थे, और क्वाड्रेटिक भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना चाहिए, बट बेसिक रूट्स कैसे निकालते हैं इतना ही बेसिक आपको पता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, बहुत बेसिक्स, तो वो सफिशिएंट रहेगा। मिक्सचर एलिगेशन से एक क्वेश्चन था। अब मिक्सचर एलिगेशन में भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कई बार मिक्सचर एलिगेशन का जो क्वेश्चन होता है प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट उसमें एम्बेडेड होता है। तो यहां पे भी जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, लेकिन मिक्सचर एलिगेशन के थ्रू उसको सॉल्व करना था। देन एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन था और टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। अब हम सीधा चलते हैं पेपर पर। 2015 के पेपर मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूं, जो भी हमारे क्वेश्चंस मैथ्स और ये वाले स्टैट्स रिलेटेड क्वेश्चन थे। मैं पूरे सॉल्व नहीं करने वाला हूं, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बहुत मुश्किल नहीं है, सॉल्व तो आप कर सकते हो। मैं आपको ये बता दूंगा कि क्वेश्चन डुएबल था, मुश्किल था, कैसा था, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बट इतना आइडिया जरूर दे दूंगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, तो आप कर लोगे फिर इजीली, ठीक है। चलिए, लेट अस नाउ मूव टू द पेपर। तो अगर हम पेपर पे चलते हैं, 2015 का जो पेपर था हमारा एपीएफसी का, तो आई विल बी डिस्कसिंग ओनली मैथ्स स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस विद यू, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस तो आप लोग देख वैसे भी। अच्छा हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुज सर चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी है जिसमें अनुज सर ने पूरा इंटायर ब्रेकअप बताया 2015 के पेपर में, डिफरेंट एरिया से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है, वो भी आप जरूर देखना। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू इज कि वी आर ऑल्सो ऑफरिंग कोर्स ऑफ एपीएफसी। तो अगर आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, ठीक है, courses.anujindal.in, वहां पे जा सकते हो। ऑल्सो यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन कॉल ऑन आवर काउंसलर नंबर। एक नंबर है हमारे करियर काउंसलर का, और यू कैन से स्टूडेंट काउंसलर का, आप उस पर कॉल कर लेना, दैट इज 9999466225। अगर कुछ भी आपको क्वेरी हो रिगार्डिंग एग्जाम, कुछ कोर्स रिलेटेड क्वेरी हो, आपको पूछना हो कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। अदरवाइज यू कैन विजिट courses.anujindal.in, वहां पे भी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अबाउट द प्राइसिंग, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, वीडियोज, पीडीएफ, व्हाट ऑल यू विल गेट, मॉक टेस्ट, ठीक है। चलो, तो एक सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। एक शेप गिवन है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो मुश्किल नहीं है, मतलब देख के हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे कि यार एक्स भी है वाई भी है, दो वेरिएबल्स है तो कैसे निकालेंगे पेरीमीटर, है ना। बट थोड़ा सा स्मार्टली इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये सारी वैल्यूज जो है वाई है, द वर्टिकल वंस, और ये चारों वर्टिकल लाइंस मिलाकर मतलब 4y जो है वो इस वर्टिकल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली x की वैल्यू आ जाएगी इन चारों को प्लस करके, हॉरिजॉन्टल लाइंस को प्लस करके। तो बेसिकली x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को प्लस करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आना चाहिए, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन हो गया। मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा है कि थोड़ा सा दिमाग चलाना है, एकदम देख के ही क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। ऑल्दो क्वेश्चन आसान है, लेकिन थोड़ा सा सोचना है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम देख के क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मेंसुरेशन, ये एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन 33, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। यस, तो क्वेश्चन 33, ये क्वेश्चन था हमारा परसेंटेज से। ये क्वेश्चन देखोगे, ये परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ है इन अ मीडियम साइज टाउनशिप, ऐसे इसमें कुछ गिवन है इंफॉर्मेशन, या पढ़ सकते हो कि इसमें बेसिकली क्या बोला है कि इनिशियली 80,000 पॉपुलेशन है और 20% जो इनिशियल पॉपुलेशन है इसका 20% ऐड हो रहा है, 15% माइनस हो रहा है। तो इफेक्टिवली 5% एवरी ईयर ऐड हो रहा है, इफेक्टिवली हर साल 5% ऐड हो रहा है। और 3 साल के बाद आपसे पूछा है, तो 3 साल 5% ऐड करोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, बट
वो डुएबल है। थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपकी अच्छी है ना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन थोड़ी सी फास्ट है, तो काफी हेल्प होती है क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में। तो यहां से आंसर अकॉर्डिंगली निकल जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आएगा इसका आंसर 92610 करके देख लेना आप लोग। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, परसेंटेज से क्वेश्चन था। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन 33। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 36। यस, एक क्वेश्चन था, फिर 36 क्वेश्चन था। इसको अगर हम देखते हैं, देयर आर टू सर्कल्स, ओके, देयर आर टू सर्कल्स, आई होप दिस इज विजिबल, ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। अब अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। इसमें है एरिया ऑफ द बिगर सर्कल आपको गिवन है। अब एरिया गिवन है, एरिया का फॉर्मूला लगा के रेडियस निकाल लोगे। ठीक है, यहां से आपके पास बिगर सर्कल का रेडियस आ गया, R2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस पता है, तो यहां से R1 की वैल्यू आ जाएगी। और डायमीटर, दोनों डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो दोनों के डायमीटर्स निकालोगे, उनका सम निकालोगे। तो बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चंस नहीं, आप खुद ही देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन था, लेकिन हाँ थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो उन पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा आपको डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एपीजीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। मतलब जीपी फिर भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, एपी तो काफी आसान है। एपी से क्वेश्चन आया था कि ये आपको, हाँ लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बहुत सिंपल नहीं है, इस सेंस में कि एकदम देख के शायद समझ में ना आए। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन फिर भी देखते हैं। इसमें क्या है, 24 नंबर्स हैं, दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये 6 टर्म्स हैं। ठीक है, इनका सम है 225। आपको पूरे के पूरे एपी का सम निकालना है। तो देखो बस इसमें एक कॉन्सेप्ट लगना था सिंपल सा, कि A1 को अगर मैं A लिख देता हूं, और A5 क्या होगा फिर A + 4D, वेयर D इज द कॉमन डिफरेंस। A10 को क्या लिख दूंगा, A + 9D, A15 को A + 14D, ऐसे करके लिखूंगा तो मेरे पास A और D की टर्म्स में एक इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली A1 से लेके A24 को भी ऐसे लिखूंगा, A + D, A + 2D। ठीक है, वहां से भी मेरे पास A + D की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। A + D की फॉर्म में इक्वेशन तो आ जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं गिवन है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां से जो आपको एक इक्वेशन मिलेगी ना A और D की टर्म्स में, उसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी ना, उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसके अंदर, तो वो आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट यहां से आपको मैं तरीका बता रहा हूं। बेसिकली ये जो वैल्यू होगी, ये बेसिकली 3 से डिवाइड हो जाएगी पूरी, तो ये 75 हो जाएगी, ये पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी कॉमन लेके। ठीक है, वो 75 जो फिगर होगी ना, वो इसके अंदर कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट होगी और एक नंबर से मल्टीप्लाई होगी, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आप कर लेना, ठीक है, डुएबल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं तरीका आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे हमको करना है, अप्रोच कैसे करना है। देन नेक्स्ट वाज क्वेश्चन नंबर 52। अगला क्वेश्चन था हमारा 52nd क्वेश्चन आफ्टर 37। So question 52 was, let us see question 52। मतलब पेपर ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, सो नंबर ऑफ पेजेस आर मोर, बट आप अपने मीडियम के हिसाब से यू कैन टेक अ प्रिंट ऑफ इट, दैट वुड बी इजियर फॉर यू। यस, so question 52, a certain sequence of integers is constructed as follows। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं सभी क्वेश्चंस में। A certain sequence of integers is constructed as follows। तो ये जो क्वेश्चन है, बेसिकली जो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, ये फिबोनाची सीरीज होती है। फिबोनाची सीरीज क्या बोलती है, दैट द थर्ड नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर्स, ऐसी सीरीज। तो इस क्वेश्चन में सीरीज आपको बनानी पड़ेगी, लेकिन 10 टर्म्स तक बनानी है, मुश्किल नहीं है, बिकॉज छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो सीरीज क्या बन जाएगी, बेसिकली 0 0 1। ठीक है, थर्ड नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर, सो 0 + 1 1। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वुड बी 1 + 1 2, देन 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34। तो इस तरीके से पूरी सीरीज बन जाएगी। तो 7th और 10th टर्म आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन 52, ये था क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 61। अगला है 61st क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं एक बार। ऑल राइट, यस, क्वेश्चन नंबर 61। आई होप काफी क्लैरिटी आप लोगों को आ रही होगी, थोड़ा सा समझ में भी आ रहा होगा क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। 61st क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 20 गर्ल्स 30 बॉयज, देयर रिस्पेक्टिव एवरेज
एवरेज ऑफ द एंटायर क्लास, तो ये होती है कंबाइंड मीन या कंबाइंड एवरेज। इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, दैट 20 गर्ल्स इंटू 55 प्लस 30 इंटू 58 डिवाइड बाई 50। सिंपल सा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो अगर आपकी फास्ट होगी तो बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। 65th क्वेश्चन है, फिर अगले पे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी इसमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी में जो मल्टीप्लीकेशन रूल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जब भी एंड वर्ड होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, दिस इज विद रिप्लेसमेंट, और यहाँ पे ये भी लिखा है इन विच एवर ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 4 बॉल्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल इन विच एवर ऑर्डर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल तो हम लगाएंगे 1 इंटू 4 1 इंटू 4, लेकिन इसको फिर से इसमें प्लस करेंगे 1 इंटू 4 1 इंटू 4, बिकॉज विच एवर ऑर्डर बोला है। तो अगर पहला रेड और दूसरा आपका व्हाइट है, यहाँ पे पहला व्हाइट और दूसरा रेड, तो अकॉर्डिंगली आंसर यहां से आ जाएगा 1/8। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो ये प्रोबेबिलिटी एक काफी फेवरेट टॉपिक होता है, क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से भी। ओके, so this was 65th question. Then next question from mathematical section is question 68. 68th question देख लेते हैं। yes, mensuration का क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल टैंक mensuration का क्वेश्चन है। सिलेंड्रिकल टैंक कंटेन्स, तो देखो टैंक की वॉल्यूम आपको गिवन है 36 पाई, ये पाई है, पाई मतलब 22/7 जो होता है 3.14, 36 पाई क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एंड इज फिल्ड टू हाफ। तो 36 उसकी हाफ कैपेसिटी है, मतलब 72 फुल हो जाएगी। सिलेंड्रिकल टैंक इज प्लेस्ड अपराइट ऑन इट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है आपको। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिलेंडर टैंक इज प्लेस्ड अपराइट ऑन इट सर्कुलर बेस, हाइट ऑफ द वाटर। तो h जो होता है फॉर्मूले में, हाइट जो होती है वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, और हाफ, ये हाफ की हाइट है, फुल की हाइट तो 8 हो जाएगी ना, हाफ की 4 है, फुल की 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। फिर बोल रहे हैं अगर सिलेंडर को, अभी सिलेंडर ऐसे है, अभी ऐसे रख दिया, तो उसकी हाइट गिवन है आपको, उसकी हाइट निकालनी है। तो वो क्या हो जाएगा, वो रेडियस हो जाएगा, वो जो हाइट हो जाएगी वो रेडियस की वैल्यू, तो जो रेडियस की वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। बिकॉज अगर सिलेंडर को ऐसे लंबा करके रख दिया है तो उसकी हाइट होती है डायमीटर, और डायमीटर का हाफ कितना होता है, रेडियस। तो रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 72 क्वेश्चन नंबर 72 इन अ रेस। अब रेस के क्वेश्चन, ये रेस का जो टॉपिक है स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड है, तो मैंने इसको स्पीड डिस्टेंस टाइम में ही डाल दिया, बट रेस कई बार अलग से भी हम पढ़ लेते हैं, बट कॉन्सेप्ट मतलब ये इट विल लाई अंडर स्पीड डिस्टेंस टाइम ओनली। तो इन अ रेस फर्स्ट 4 विनर्स आर टू बी, अच्छा नहीं, ये तो सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ओके, वो वाला स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला अभी आएगा क्वेश्चन। ये जो रेस का क्वेश्चन है सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बेसिक इक्वेशन बनानी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ईच विनर पॉइंट्स मस्ट बी 5 मोर देन द नेक्स्ट पोजीशन विनर, सो x प्लस 5 x प्लस 10 x प्लस 15, उनका समय 50। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली आप लोग कर सकते हो। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन 75। अगला क्वेश्चन था 75th क्वेश्चन। 75th क्वेश्चन क्या था, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। कहां से क्वेश्चन आ गया, स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स भी आपके सिलेबस में है, लेकिन बेसिक है, बहुत एडवांस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें क्या है, मीन दे रखे हैं, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है आपको फॉर 2 सेट्स ऑफ डेटा। तो यहाँ पे आपको कंबाइंड मीन निकालना है और कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, दोनों के अपने फॉर्मूलेज हैं। तो वो फॉर्मूलेज अगर आपको याद है तो दोनों के आप कंबाइंड मीन में निकाल पाओगे और कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन में निकाल पाओगे, फॉर्मूलेज अप्लाई करने डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 75। देन क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82, देख लेते हैं एक बार क्विकली। यस, अगेन मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, अगर उसकी ये x है, दिस साइड इज 2x, ट्वाइस एज लॉन्ग, 360 मीटर का पेरीमीटर दे दिया, फेंसिंग करी है, तो जब पेरीमीटर गिवन है तो x की वैल्यू निकाल लोगे और लेंथ भी निकाल लोगे 2x। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 8, ये था हमारा 82 क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज 90। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90। यस यस, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 90। इन अ चेस टूर्नामेंट ईच ऑफ द 6 प्लेयर्स विल प्ले every other player once. What is the number of matches that will be played during the tournament? तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 6 प्लेयर्स हैं, हर एक प्लेयर
दूसरे प्लेयर के साथ खेल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है n(n-1/2). तो यहां से हो जाएगा 6 × 5/2 यानी कि 15 मैचेस। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए, इजी हो जाता है। मतलब पहला प्लेयर है वो 5 मैचेस खेलेगा, अगला 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इसका सम जो है 10-15, ये भी एक तरीका है। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 90, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93। So this question is from profit and loss. A man buys apples at a certain price per dozen and sells them at 8 times that price per 100. What percentage does he gain or lose? तो एक एप्पल का सीपी निकाल लो, एक एप्पल का एसपी निकाल लो, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो प्रॉफिट और लॉस होगा, डिवाइड कर दो सीपी से, इंटू 100 कर दो, तो परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे बेसिकली एक का निकाल लूंगा मैं, और इसमें मैं वैल्यू अज्यूम कर सकता हूं कि मान लो यहाँ पे गिवन है 12, एक डजन आप बेच रहे हो, तो मैं अगर ये मान लेता हूं कि एक डजन जो है लेट सपोज इजी करने के लिए 120 का है, तो मतलब एक एप्पल का सीपी 10 रुपीज आ गया, और 100 एप्पल्स को बेच रहे हैं 8 टाइम्स, 120 × 8 960, यहां से एसपी आ जाएगा एक एप्पल का, माइनस करके डिवाइड बाय 10 सीपी से, तो आंसर आ जाएगा 4% लॉस। ठीक है, आई थिंक 4% आएगा, चेक कर लेना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। द नेक्स्ट वाज 94 एंड 95। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स आर 94 एंड 95। तो 94th क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हो परसेंटेज से क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे 2 सालों का पीरियड है जिसमें परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन सेम है। तो मैं सीधा देख के, अगर मेरी मैथमेटिक्स मतलब मेरी कैलकुलेशंस काफी स्ट्रांग है, मेरी परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट में बहुत जल्दी कर पाता हूं, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये तो 1/4 इंक्रीज है, 25% इंक्रीज है, ये 20% इंक्रीज है, ये 20% इंक्रीज है। मतलब ये जो पीरियड है इसमें यहां पे 20% इंक्रीज हुआ, यहां पे भी 20% इंक्रीज हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इनफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन 95। 4 क्वांटिटीज आर सच। अब ये अरिथमेटिक मीन एवरेजेस से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 4 quantities are such that their arithmetic mean is the same as the arithmetic mean of the first 3 quantities. अब एक बात सोचो, पहले 3 नंबर्स हैं A, B और C, उनकी कोई एवरेज आई, और फोर्थ नंबर क्या है, 4 नंबर्स आर सच दैट देयर अरिथमेटिक मीन इज द सेम। तो पहले 3 नंबर्स का भी मीन वही है, पहले 4 नंबर्स का भी मीन वही है। इसका मतलब जो फोर्थ नंबर है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ इसमें सॉल्व भी नहीं करना। ठीक है, जो फोर्थ नंबर है, दैट फोर्थ नंबर इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 3 क्वांटिटीज। तभी तो एवरेज सेम रहेगा, पहले 3 नंबर्स की कोई एवरेज है, और अगर फोर्थ नंबर भी अरिथमेटिक मीन ही है पहले 3 नंबर्स का, तो वो टोटल चारों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन भी सेम ही रहेगा। आप कोई एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, छोटा सा एग्जांपल ले लो, इजी सा एग्जांपल ले लो, 2, 4, 6 3 नंबर्स हैं, ऐसे कोई 3 इजी नंबर्स लेके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्या था, क्वेश्चन 96। इफ द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द नंबर्स, देन यहां पे भी कोई सिंपल सा एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। तो यहां पे आंसर आ जाएगा बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। बिकॉज सीधी सी बात है, अगर 2 नंबर्स नेगेटिव है तो उनका जो डिफरेंस होगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए डिफरेंस वुड बी ग्रेटर देन द सम। आप नंबर्स लेके चेक कर सकते हो। तो ये ऐसे क्वेश्चन से 95 96 की माइंड में भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा एप्टीट्यूड अच्छा है हमारा तो माइंड में भी कर सकते हैं। देन 97 नंबर सिस्टम से क्वेश्चन हो गए, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन 97। पैलिंड्रोम क्या होता है, इन्होंने खुद एग्जांपल भी दे दिया आपको कि वो नंबर चाहे लेफ्ट से स्टार्ट करो राइट से स्टार्ट करो, नंबर सेम है। 23732 23732 कहीं से भी रीड करो सेम होगा। तो ये पूछा है कितने पैलिंड्रोम्स होंगे 10 और 1010 के बीच में। तो ऐसा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि कितने नंबर्स होंगे, तो उसमें ग्रुप्स बना लिया करो, इजी रहता है। जैसे कि एक ग्रुप में बना लेता हूं 10 to 99, ठीक है, अगला मैंने बना लिया 100 to 199, 200 to 299, ऐसे करके मेरा बन जाएगा 900 to 999। इसमें ज्यादा ग्रुप्स बनाने पड़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में कम ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। और अब इसमें देखो 100 से 99 के बीच में कितने पैलिंड्रोम्स आएंगे, 11, 22, 33, 44, 55, ऐसे करोगे 9 पैलिंड्रोम्स आएंगे। फिर 100 से 99 के बीच में इन सब में जब आप कैलकुलेट करोगे तो 10 आएंगे, इन सब में 10 10 10 आएंगे, ठीक है। तो 10 10 10 90 हो गए, और ये 9 99, और एक आएगा 1001। तो इन टोटल 100 पैलिंड्रोम्स लाई करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन 97। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन 98। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन है। तो
तो फिर वैसे क्वेश्चन आ गया, इन राइटिंग ऑल द इंटीजर्स 1 to 300 हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 1 इज यूज्ड। तो इसमें भी क्या करना था, इसमें भी आपका ऐसे करना था 1 to 99 एक बना लो ग्रुप, ठीक है, देन 100 to 199 और 200 to 299। तो यहाँ पे 20 आएंगे जिनमें 20 ऐसे इंटीजर्स आएंगे जिसमें 1 आएगा, यहाँ पे भी 20 आएंगे और यहाँ पे आएंगे 100 + 20, तो इन टोटल 160। तो यहाँ पे भी मतलब एक तरीका होता है, जैसे 100 क्यों लिखा मैंने, 100 से 99 100 नंबर्स हैं और सबका 100 प्लेस में 1 आएगा, तो 100 नंबर तो ये हो गए, 100 डिजिट्स तो ये हो गए, और 20 डिजिट्स कौन से हो गए, जो इनमें 20 डिजिट्स हैं, जैसे कि 1 देन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फिर 21 31 41। तो मतलब ये प्रैक्टिस से, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर बहुत इजी हो जाएगा कि बाकी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लिक कर जाएगा कि कैसे करना है क्वेश्चन को, अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। देन क्वेश्चन 99, अब यहाँ पे क्या है, एरिथमेटिक एवरेज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि सम, जैसे मैं इसमें सम का फॉर्मूला लगाऊं, सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, वो क्या होता है n+1/2। तो मैं पहले 1 to 93 नंबर का सम ले लेता हूं, दैट इज 93 × 94/2, उसमें माइनस कर देता हूं 1 to 26 का सम, दैट इज 26 × 27/2, और उसको डिवाइड कर देता हूं टोटल नंबर्स। ये 27 से 93 में कितने नंबर्स हैं, बोथ आर इंक्लूडेड, तो वो आएंगे 67 नंबर्स। इसको सॉल्व करना है, बस आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 99। देन मूविंग ऑन, क्वेश्चन 101, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101। यस, सो ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है कि अगर कोई अपनी 3/4 स्पीड पे लगता है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली रिलेशन होता है। तो अगर उसकी स्पीड 3/4 है तो टाइम लगेगा 4/3, तो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है कितना, 1/3 एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, विच इज इक्वल टू 20 मिनट्स। तो नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। देन आफ्टर दैट दिस वाज 101। देन 103 क्वेश्चन, अब अगेन ये रेस वाला क्वेश्चन आ गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस का रेस वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें सीधी सी बात समझना, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। 50 मीटर से हराया है, मतलब बी ने 950 मीटर्स कवर करे हैं सेम टाइम में, अगर टाइम हम सेम रखते हैं, टाइम कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन नहीं, टाइम भी अलग है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे टाइम भी अलग है, बिकॉज ए ने 15 सेकंड कम लिए हैं। तो बेसिकली ये है, ए ने 1 किलोमीटर कवर किया है लेट सपोज इन x सेकंड्स, तो बी ने 950 मीटर्स कवर करे हैं इन x + 15 सेकंड्स। हो गया क्वेश्चन, डायरेक्ट मैंने आपको लिंक मतलब आइडिया दे दिया। तो रेसिस के क्वेश्चन आया, एक और क्वेश्चन आया है, इसमें भी कुछ सॉर्ट ऑफ रेशियो आपको बनाना था, ए कैन बीट बी, बी कैन बीट सी, तो ए सी को कितने डिस्टेंस से हराएगा। तो इसमें आपको रिलेशन बनाना था कि भाई अगर 1000 मीटर डिस्टेंस और एक ए को मान लो स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो टाइम अगर वो सेम ले रहे हैं, बी कवर करता है 960 मीटर्स क्योंकि 40 मीटर से हराया है, तो इसमें टाइम सेम लग रहा है और ये बी की स्पीड हो गई। और थर्ड दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 1000 टाइम ले रहा है कवर करने में 1000 मीटर्स बी की स्पीड पे, इज इक्वल टू 950/c। तो ये यहां से अब आप सब्स्टिट्यूट करके, एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको करने थे। दिस वाज 104। देन नेक्स्ट वाज 105। अब ये सीधा सा परसेंटेज का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। मेन है, वुमेन है, उनको जैसे 0.4 मेन है, 0.6x वुमेन है, x करके इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी और सॉल्व हो जाएगा। तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, इक्वेशन का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, सिंपल सी इक्वेशन फॉर्म होगी 105, ठीक है। देन मूविंग ऑन 107। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट मेजर। तो एब्सोल्यूट मेजर होते हैं, रिलेटिव मेजर होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही डायरेक्ट है, सॉल्व भी नहीं करना, ठीक है। 108 आगे चलते हैं। अ प्रोविजनल शॉप ओनर, अब ये मिक्सचर एलिगेशन का आपको इसमें तरीका यूज करना है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये क्रॉस एडिशन क्रॉस सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे एक प्राइस लिखोगे, यहाँ पे एक प्राइस लिखोगे, यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो लिख दोगे और मीन प्राइस निकाल लोगे। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन 108, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 109। मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया, एन ओरिजिनल रेक्टेंगुलर फील्ड। तो कुछ भी नहीं है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक है। पाथ की कुछ डायमेंशंस गिवन है, कुछ मिसिंग डायमेंशंस हैं, अंदर का एरिया निकाल लोगे, बाहर का एरिया निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है,
मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो स्कूल टाइम पे एनसीईआरटी की बुक्स में हमने कर करके हम छोड़ के आ चुके हैं, तो बस वही है कि हमारा टच छूट गया है तो हमको अब मुश्किल लगने लगते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अब ये देखो एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है, वही स्कूल लेवल क्वेश्चन कि एवरी डिनर पार्टी 2 गेस्ट यूज्ड अ बाउल, 2 गेस्ट एक बाउल में खा रहे हैं, 3 गेस्ट एक बाउल दाल ले रहे हैं और 4 गेस्ट एक बाउल कर्ड ले रहे हैं, तो 4 2 3 4, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 12 आ गया। ठीक है, इसका मतलब अब राइस के कितने बाउल्स आए, 6 बाउल्स। ठीक है, दाल के कितने बाउल्स आए, 4, इसके कितने आए, 3, तो 12 लोग 13 बाउल्स ले रहे हैं, तो 65 बाउल्स कितने लोग लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन से आप देख सकते हो, ऐसा बहुत कुछ, बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। एक 112 नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 112 टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें एरर है, एरर ये है इसमें कि यहाँ पे और आएगा, ये एरर है, और कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ये बेसिक सा एरर है इसमें, मतलब बेसिक तो क्या बड़ा एरर ही है, मतलब ये एरर है तो फिर क्वेश्चन, ठीक है, तो ये एरर था इसमें, लेकिन अदरवाइज ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब ये एरर मैंने आपको सही करके बता दिया, तो अब आप सॉल्व कर सकते हो कि 5 मेन और 9 वुमेन, तो यहां से मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रिलेशन आपके पास आ जाएगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना और आंसर डेज आप निकाल लोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वाज 113, मतलब चेन रूल लगा लेना, चेन रूल पता होगा, चेन रूल होता है एक टाइम एंड वर्क में, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। 113, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस्ड बाय 50%, इट्स एरिया विल बी रिड्यूस्ड। तो इक्वेशन बना लो या कोई रैंडम वैल्यू लेके कर लो, 75% से उसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होता है ना रेडियस का, इसलिए। तो 113, और एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करना है, जो इस पेपर में आया था फ्रॉम मैथमेटिकल पोर्शन, 116, यस 116, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बिफोर वी वाइंड अप दिस वीडियो। यस, ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेज, ए बी सी डी टोटल मार्क्स 500 है, ए को 360 मार्क्स मिले, बी सी डी के मार्क्स निकाल लोगे, डी के मार्क्स निकालने हैं, व्हाट मार्क्स, और परसेंटेज में निकालने हैं, जो डी के मार्क्स आएंगे उसको 500 से डिवाइड करना, तो फॉर इंस्टेंस 400 डिवाइड बाय 500 80%, तो डिवाइड करके परसेंट में निकालना। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो एपीएफसी 2015 में पूछे गए थे, और मैंने आपको ब्रेकअप भी बता दिया किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस थे, और डिफिकल्टी लेवल का भी आपको आइडिया लग गया, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, तो थोड़ी सी बेसिक तैयारी कर लोगे, ठीक है, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लोगे, फॉर्मूले समझ लोगे, तो इजीली आप कर सकते हो, सो डोंट नीड टू वरी। लेकिन फोकस करना है, इस पे फोकस जरूर करना है, बिकॉज 30 क्वेश्चन 25% वेटेज थी 2015 में, तो इसको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, विद दैट आई एंड माय सेशन। कोई डाउट है, कोई सजेशन हो, कमेंट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, जब भी एग्जाम होगा डू वेरी वेल। चलिए गाइस, आई विल टेक योर लीव नाउ, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।